हेलो एवरीवन। सो कंपनी है दिलीप बुल्डकॉन लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है एंड डेट है आज 2 नवंबर। सो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इस कंपनी में नीचे कुछ इस लेवल से कंपनी का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। कंपनी बेरिश ट्रेंड से बुलिश में एंटर हुई है, यानी कि प्राइस नीचे गिर रही थी, वहाँ से एंटर हुई है प्राइस ऊपर उठने में। कैंडल्स भी साफ साफ इंडिकेट कर रही हैं कि लगातार कैंडल्स ऊपर ही बनती जा रही हैं और इस दौरान वॉल्यूम्स भी हैं, यानी कि वॉल्यूम्स का मतलब क्या है कि इसमें बड़े बायर्स एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं मंथली के लिए यही था जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, अभी बता रहा हूँ। अब इसमें देखें कि कैंडल्स किस फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही हैं, यानी कि किस टाइप की मूव करते हुए कैंडल आगे जा रही है, पैटर्न कैंडल किस टाइप के अपना रही है। ठीक है, तो पैंडल जो कंपनी के अंदर पैटर्न है वो बन रहे हैं फ्लैग एंड पोल। ठीक है, तो जब इसकी प्राइस ऊपर मूव होना स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में पहले बना था इसमें एक पोल, जिसमें मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, पोल बना, पोल के बाद बन गया यहाँ पे फ्लैग। ठीक है, फ्लैग का ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे पोल बन गया एक और, फिर इस पोल के बाद यहाँ बना फ्लैग कुछ इस जगह पे, और ये फ्लैग 3 महीने से एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही जगह पर लगातार चल रहा है। अब इस दौरान वॉल्यूम्स इसके अंदर नहीं है। अब वॉल्यूम्स का खेल क्या है मैं दोबारा समझाता हूँ। वॉल्यूम्स तब बनते हैं तब एक पर्टिकुलर किसी टाइम में खरीदा बेची ज़्यादा हो रही हो, यानी कि ट्रांजैक्शन बहुत हो रही हो इस कंपनी के अंदर शेयर्स की। ठीक है, जैसे कि बड़ी क्वांटिटी में लिए भी जा रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी सेल भी किए जा रहे हैं। अब माना यह जाता है जब प्राइस ऊपर उठे और वॉल्यूम बने तो माना जाता है कि बाइंग हो रही है, बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, तो उसमें भी यही हो रहा है। चार्ट में पूरा चार्ट में देख सकते हैं 2019 तक का चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, 18 17 तक का चार्ट दिख रहा है। पूरे चार्ट में सिर्फ 2 जगह वॉल्यूम दिख रहे हैं, यहाँ पे अभी प्राइस उठी है उस जगह पे, और कहीं भी उतने बड़े ह्यूज वॉल्यूम नहीं है, तो माना यह जाएगा कि इस जगह से बायर्स बड़े बायर्स एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है क्या प्रेजेंट टाइम में कैंडल्स कंपनी क्या कर रही है वो देख लेते हैं। नॉर्मली क्या था कि वॉल्यूम्स अच्छे थे स्टार्टिंग से, यहाँ से प्राइस ऊपर मूव हुई थी तो वॉल्यूम काफ़ी शानदार थे, एग्रेसिव वॉल्यूम थे, बड़े वॉल्यूम थे। बट यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनी है, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इस कैंडल के नीचे वॉल्यूम भी है, यानी कि इसको हम कहेंगे सेलिंग पे वॉल्यूम। प्राइस ऊपर से नीचे आया है और वहाँ वॉल्यूम भी है। जब हम देखते हैं कि प्राइस नीचे से ऊपर गया है और वॉल्यूम है तो बाइंग हुई है। जब प्राइस ऊपर से नीचे आया है यानी कि प्राइस गिरा है और वॉल्यूम है तो मानेंगे सेलिंग हुई है, यानी कि बेचा गया है, शेयर्स बेचे गए हैं, तो वही इसमें हुआ है। अब इसका अगर ब्रेकआउट देखना है तो किस लेवल से देखेंगे ये बता देता हूँ मैं। ब्रेकआउट देखा जाएगा अब इसका इस लेवल से, यहाँ से, जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता अपर लाइन को, यानी कि जब तक इसकी क्लोजिंग यहाँ से ऊपर नहीं दे देता, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दे दे और अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा दे, यानी कि इतना अच्छा वॉल्यूम दिखा दे कि यहाँ पे हमारी एक बाइंग बन सके, बाइंग लेने में एक सेटिस्फैक्शन हो, ये ना लगे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें ना रहें। यानी कि जब हम बाइंग करने जाएं तो वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम बने, उस टाइप की वॉल्यूम्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो सब कुछ बता दिया कि जब प्राइस गिरे तब वॉल्यूम, उठे तब वॉल्यूम, नीचे आए तो कैसा वॉल्यूम। ठीक है, अब मूवमेंट क्या है कि यहाँ पे लगातार 3 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। माना यह जाता है कि जब प्राइस लगातार काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर मूव करती रहे तो उसके बाद जो मूव आता है बड़ा हैवी तेज आता है। ठीक है, तो हो सकता है कि जब इसमें मूव आए ऊपर या नीचे तो थोड़ा तेज आए, अगर ऊपर आएगा तो भी रैपिडली आएगा, नीचे आएगा तो भी रैपिडली आएगा। ये हो गया यहाँ तक की बात। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ जो काफ़ी बताने थोड़ा ज़रूरी है। नॉर्मली क्या है कि कंपनी, जैसे कि अभी ये कंपनी 2016 में लिस्ट हुई है। ठीक है, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, और मेरे हिसाब से माना यह जाता है कि जितनी नई कंपनी होती है उसमें थोड़ा सा पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ठीक है, हो सकता है कि वो आगे से बढ़ जाए, सेम लाइक कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स अभी लिस्ट हुई है कुछ समय पहले, उसकी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा, अराउंड 6 मंथ में कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुकी है। उस तरह से मैं इसको मान रहा हूँ, अगर ब्रेकआउट आता है तो इस लेवल से बाइंग बन सकती है, एक ठीक ठाक बाइंग, डिसेंट बाइंग, यहाँ पे हम अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। तो दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।